हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद मैथमेटिक्स। दिस इज योर भट्ट सर। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट पार्ट 1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को हिट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, जैसे कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जब काटते हैं तो वह काटती तल 4 भागों में बढ़ जाता है। वो 4 भाग 4 चतुर्थांश कहलाते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये पहला प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अब इन चतुर्थांशों में के अंतर्गत हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है, हमारे पास ये अक्ष हो गए एक्स, एक्स डैश एक्स, वाई, वाई डैश एक्स। जहां पर ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। एक्स अक्ष की तरफ जो चली गई दूरी होती है वो कहलाती है भुज, और वाई अक्ष की तरफ चली गई दूरी कहलाती है। अब आप थोड़े से यहाँ पर और चीज बता दें आपको, ये एक्स और एक्स डैश के माने क्या है। एक्स, जब मूल बिंदु से हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और मूल बिंदु से जब हम बाईं और मुड़ की तरफ जाते हैं तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना। तो एक्स डैश ये कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऐसे ही वाई की तरफ देखिएगा, जब हम मूल बिंदु से उधर ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये सब धनात्मक पूर्णांक है, और जब नीचे की तरफ चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके हिसाब से ही यहाँ पर इन चतुर्थांशों के चिन्ह भी दिए होते हैं। जानकारी हमें इसकी होनी चाहिए, जिसका कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ आपको। हम इस पर आते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। आप इस चित्र में देखिएगा, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी अगर हम 3 लें और वाई अक्ष पर दूरी 4, जब जहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर वो कहलाएगा, जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेगा निर्देशांक कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 3,4। 3 क्या है, ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है। 4 क्या है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी है। तो ये निर्देशांक 3,4। अब 3,4 ये लिखने का तरीका है, निर्देशांक को लिखने का तरीका। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले भुज को लिखा जाता है, फिर कॉमा के साथ कोटि को लिखा जाता है, वो कहलाता है निर्देशांक, जो कि हमने लिखित रूप में यहाँ पर दिया हुआ भी है कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि है। भुज और कोटि का जो संयुग्मित रूप है वो कहलाता है निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इस कार्तीय तल का उपयोग क्या है। इस कार्तीय तल पर हम जो आज पढ़ेंगे वो ये कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित सवाल के बारे में जानेंगे, और इस सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र निगमन करने के लिए, मान लीजिए हमने कि एक्स अक्ष पर 2 पॉइंट x1 और x2 लिए, इसी तरह वाई अक्ष पर 2 पॉइंट हमने y1 और y2 लिए। अब जहां पर ये x1 पॉइंट y1 पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, माना कि इस बिंदु के दिशांक हमारे पास हैं p, वो x1 और y1। x1 क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज और y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि। इसके बिंदु p के निशांक हो गए हमारे पास x1 और y1। इसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट हमारे पास है r, जिसकी x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, x2, और y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, ये आप देख रहे हैं, y अक्ष पर चली गई दूरी y2। तो बिंदु r के निशांक में मिले x2 और y2। हमें बिंदु p और r के निर्देशांक ज्ञात, वो बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु p और r के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया कि बिंदु p और r, p से क्षैतिज लाइन को आगे बढ़ाया और r से जो लाइन है उसको नीचे की तरफ बढ़ाया। जहां पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हो गया हमारे पास q। जैसे ही हम q को मिला देते हैं हम इस डार्क लाइन से, तो हमें एक मिलता है PQR, एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में q पॉइंट को देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो q के निर्देशांक क्या होंगे, q वही एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, x2, और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है बिंदु q के लिए, वो है हमारे पास y1। ये देखिएगा y1, इतना ही तो चला ये। आप भी देखिएगा q के निर्देशांक x2, y1। अब हमें निकालना है बिंदु p और r के निर्देशांक। अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो ध्यान से, तो हमें नजर आएगा एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में PQ क्या हो जाएगा, PQ इसका आधार है, QR इसका लंब है और PR इसका कर्ण है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए PQ के बीच की दूरी क्या है। तो PQ के बीच की दूरी क्या है, ये क्षैतिज दूरी है, वो क्या है कि x2 माइनस x1, और इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है, मतलब QR की दूरी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वो है हमारे पास y2 माइनस y1। आप समझ रहे हैं इस चीज को। PQ के बीच की दूरी क्षैतिज दूरी क्या है, अर्थात आधार
कि यहां से लेकर यहां तक दूरी x2 माइनस यहां से लेकर यहां तक कितना है x2 और यहां से लेकर यहां तक कितना है ये x1, तो ये बीच के डिस्टेंस कितना बचा, वो बना x2 माइनस x1। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, क्षैतिज दूरी हो गई। इसी रंग से वर्टिकल डिस्टेंस में देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है x2 से इस पॉइंट से लेकर हम डायरेक्ट यहां पर देखें r को, तो दूरी कितनी है x2, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है y2, और यहां से लेकर इस बिंदु Q की दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है y1, तो y2 माइनस y1 ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक, तो ये क्षैतिज दूरी हमारे पास हो गई PQ, Q माइनस P, x2 माइनस x1। ऊर्ध्वाधर दूरी हमारे पास हो गई वर्टिकल डिस्टेंस y2 माइनस y1। तो इस चित्र में हमें जो त्रिभुज मिला समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर हम चित्र को ध्यान से देखेंगे दोबारा, तो हमारे पास लंब क्या है, लंब हमारे पास क्या है देखिएगा QR, आधार क्या है PQ और कर्ण क्या है PR। तो इसी प्रकार हम इसमें मान रख लीजिए, कर्ण हमारा PR का होल स्क्वायर, लंब क्या है हमारे पास QR का होल QR इसका होल स्क्वायर, आधार क्या है PQ इसका होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख लीजिए, QR हमने क्या निकाला भाई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, PQ कितना है क्षैतिज दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो PR का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PR का वर्ग दिया है, PR का वर्ग बराबर इतना, तो PR का वर्ग, अब इस वर्ग को हम जब बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो वर्ग का जो चिन्ह का उल्टा होता है वर्गमूल, तो PR हो जाएगा PR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों कैसे हैं स्क्वायर में, x2 माइनस x1 ये भी स्क्वायर है, y2 माइनस y1 क्या है ये भी होल स्क्वायर है। तो चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसके अंदर जो पद चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, दोनों का स्क्वायर क्या होगा, वो धनात्मक ही होगा। इसलिए इस सूत्र में आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों में मान में उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए कहीं कहीं पर आपको कुछ पुस्तकों में हो सकता है ये दिया हो क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र दिया हो, कहीं पर हो सकता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दिया हो, और साथ साथ या फिर ये दिया हो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मैंने x2 माइनस x1 की जगह क्या दिया हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही चीज है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर सपोज यहाँ पर दोनों का स्क्वायर ना होता या किसी एक का स्क्वायर ना होता तब सूत्र जो है ऐसा ही रहता, क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिए हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग क्या होता है, वो सदैव धनात्मक होता है, इसलिए सूत्र जो है दोनों सत्य हैं। अब इस सूत्र पर आधारित हम एक सवाल ले लेते हैं। एक एप्लीकेशन आप कह लीजिए इस सूत्र का फॉर्मूले का कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, बिंदु हमारे पास है -5,7 और दूसरा बिंदु -1,3। दूसरा है क्वेश्चन है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ए बी दूसरा पॉइंट है -a, -b। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगाएंगे, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें सवाल ये उठता है कि हम x1 किसको लेंगे, x2 किसको लेंगे, y1 किसको लेंगे, y2 किसको लेंगे। तो बहुत सरल है, जो पॉइंट पहले दिया है वो x1 और y1, जो पॉइंट सेकंड टाइम में दिया है वो x2 y2 होगा। आप देखिएगा पहले पॉइंट क्या दिया -5,7, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या दिया -1,3। तो पहला पॉइंट है -5,7, तो x1 क्या हो गया -5, y1 क्या हो गया 7। दूसरा पॉइंट था -1,3, तो -1 क्या हो गया x2, देख रहे हैं आप, और y2 क्या हो गया, y2 का मान क्या हो गया 3। तो ये इजीली निकाल सकते हैं। अब इसको हमने सूत्र में मान को रखना है, जो सूत्र ऊपर लिखा है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा इसमें जब भी x1 x2 या y1 y2 कोई भी पाद माइनस में दिया हो तो आपको सूत्र के अंदर करली ब्रैकेट यूज करना है, मजला ब्रैकेट यूज करना है, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो करली ब्रैकेट यूज करेंगे, मजला ब्रैकेट यूज करेंगे। तो हमने यूज किया मजला ब्रैकेट लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -1 माइनस y2 सॉरी x1 क्या है -5 का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट बंद कर देंगे बाद होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो करली ब्रैकेट का लाभ क्या हुआ, -1 का 1। अब माइनस से माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 से ब्रैकेट से पहले क्या लगा है, ब्रैकेट से पहले माइनस, तो माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे 5 के साथ, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 5 में से किया 4 का होल स्क्वायर। ऐसे 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हुआ, -4 का होल स्क्वायर। अब 4 का वर्ग भी 16 और -4 का वर्ग भी 16, क्योंकि 16 दो बार आया तो हम इसको लिख सकते हैं 16 गुणा गया 2। अब 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4, तो 4 अंडर रूट 2 इसका मात्रक निकल के आ गया।
ठीक है ना। तो पहला सवाल इसमें दिया पूछा गया था -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, तो उसके बीच की दूरी हमारे पास निकल के आ गई, वो है 4√2 मात्रक। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है a, b और -1, -b के बीच की दूरी। तो सेम सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। a b पहले दिया है तो इसके निर्देशांक x1 कितना हो गया a, y1 क्या हो गया b, x2 क्या हो गया -a, y2 क्या हो गया -b। मान रख लीजिए, चूंकि इसमें भी माइनस का चिन्ह है तो हम इसमें करेंगे मजला ब्रैकेट यूज। t बराबर वर्गमूल के साथ चिन्ह के साथ अंडरवुड मजला ब्रैकेट लगाते हुए -a x2 x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 y2 कितना है -b माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, -a का -a और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये -a ही रहेगा का होल स्क्वायर प्लस -b और ये -b का होल स्क्वायर। अब कितने हैं, दोनों चिन्ह समान है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। अब -2a का होल स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया 4a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 a स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे -2b का होल स्क्वायर क्या 4b स्क्वायर। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या रहा हमारे पास, कॉमन आ गया 4, अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का वर्ग हम जानते हैं 2, तो हम ब्रैकेट अंडरवुड के अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं आगे। बिंदुओं, एक सवाल लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुप्रयोग का, कि बिंदुओं -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए कि चतुर्भुज जो बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। अच्छा, एक चीज उन्होंने बता दिया कि चतुर्भुज है, क्योंकि 4 निर्देशांक दे रखे हैं तो आप पहले एक चतुर्भुज बना करके इसमें निर्देशांकों को पुट कर दीजिए। जैसे हमने किया है, चतुर्भुज बना दिया इसमें, और इसमें a बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हो गए -1, -2, b के निर्देशांक हो गए 1, 0, c के निर्देशांक हमारे पास हो गए -1, 2 और d के निर्देशांक हमारे पास हो गए -3, 0। अभी पूछा चतुर्भुज के प्रकार बताइए। तो चतुर्भुज के प्रकार के लिए मालूम होना चाहिए हमारे पास चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और पतंग है। इसमें 2 को हम छोड़ दें, पतंग को और समलंब चतुर्भुज को, बाकी बचे 4, वो दोनों लगभग चारों में से जोड़े बनते हैं और वो एक दूसरे के लगभग काफी गुण उनके मिलते जाते हैं। जैसे आयत के जो होता है, आयत का जो जोड़ीदार है समांतर चतुर्भुज, जो आयत के गुण है वही लगभग गुण समांतर चतुर्भुज के मिलते हैं, कुछ गुणों में अंतर रहता है। जैसे इस ढंग से वर्ग और समचतुर्भुज का है, वर्ग की भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती है। ऐसे आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। ठीक है नहीं, ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें जो मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें मिल जाती हैं। बाकी जो समलंब चतुर्भुज है और पतंग, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। अब हम आगे आते हैं, इस पर हम पहले पता करने के लिए मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे भी कहा आयत और वर्ग की भुजाओं का पहले प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की पहले हम निकालेंगे सर्वप्रथम ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने पहले ए बी बोला है, पहले ए आया फिर बी आया। तो ए के लिए जो निर्देशांक होंगे -1, -2 वो x1 y1 का काम करेगा। बी के जो पॉइंट है 1, 0 ये किसका काम करेगा, ये x2 y2 के लिए काम करेगा। तो हमारे पास x1 का मान कितना हो गया -1 और y1 का मान कितना हो गया -2। देख रहे हैं आप, इस ढंग से x2 का मान कितना हो गया 1, y2 का मान कितना हो गया 0। अब हम जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है उसमें इसको मान को रख दीजिए। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास x1 माइनस का है, y1 माइनस का है। तो चूंकि माइनस का है तो हमने मजला ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। तो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या आ गई, √x2 - x1। x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -1। -1 को ब्रैकेट में रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, माइनस वाला पद जहां पर भी दिखाई दे उसको ब्रैकेट में रखिएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, y2 कितना है 0 माइनस फिर y1 फिर क्या है माइनस का है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद करते हुए होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिएगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हुए कर्ली ब्रैकेट को चेंज किया स्मॉल ब्रैकेट में 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इस ढंग से यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 0 + 2 का मतलब +2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पर +2 का होल स्क्वायर। तो 4 2 का वर्ग हो गया हमारे पास 4, इस 2 का वर्ग हो गया 4, 4 और 4 8। यहाँ पर 4 कितनी बार आया 2 बार, तो 4 गुणा गया 2 और 4 का वर्गमूल हमारे पास क्या है 2 होता है। तो ये भी कितना आ गया 2 मात्रक। मात्रक क्यों लिखा है, मात्रक इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हमें दिया नहीं है ये निर्देशांक किसमें है। ठीक, इसी ढंग से बीसी के लिए भी
जो सेकंड पॉइंट हमारे पास था, सेकंड भुजा BC के लिए भी, BC पहले फिर वही चीज, BC के लिए पहले क्या आ गया, B के क्या निर्देशांक है 1,0, C के निर्देशांक क्या है -1,2, तो फिर x1 क्या हो गया 1, y1 क्या हो गया 0, x2 क्या हो गया देखिएगा -1, y2 क्या हो गया 2। फिर यहाँ पर भी वही चीज, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगाते हुए हमने इन सवालों को बनाया। मान रखेंगे हम BC के लिए भी x2 कितना है -1 का, फिर माइनस x1 कितना है -1, तो इसका होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है 2 -0, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 का होल स्क्वायर, दोनों चिन्ह समान है यहाँ पर -1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। -2 का वर्ग कितना हो गया 4, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 कितनी बार आया 2 बार, तो 4 गुणा गया 2, तो 4 गुणा कितना हुआ 2 तो सेम चीज हम आगे ऐसी ढंग से अब CD के लिए भी ज्ञात करेंगे। CD के लिए भी हम जब ज्ञात करेंगे तो इसका जो उत्तर है वो भी है 2 मात्र। तो इस ढंग से आप देखिएगा हमारे पास इसमें AB BC CD ये सब कैसे आ गए 2 अब हम निकालते हैं जो चौथी भुजा है DA के निकालने के लिए भी वही, DA के लिए देखिएगा D के निशांक क्या है -3,0 और A के निशांक -1,2, तो फिर D यह किसका काम करेगा x1 y1 का, ये किसका काम करेगा x2 y2 के लिए, तो सूत्र में रखिएगा। तो इसका मान भी जब सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा गया 2, 4 गुणा कितना हो गया 2 तो चारों भुजाएं हम देख ली, चारों भुजाएं हमने निकाल ली, चारों भुजाएं में बराबर नजर के आई, लेकिन ये तो समचतुर्भुज की कंडीशन भी होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। और डिफरेंस कौन करेगा, डिफरेंस करेगा विकर्ण, और विकर्ण भी निकालेंगे। जो हम विकर्ण निकालेंगे AC के लिए, अगर हम चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास AC है, ये AC अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स जो विपरीत शीर्ष होते हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो हमें विकर्ण मिल जाता है, डायगोनल मिल जाता है। इसी ढंग से BD का तो डायगोनल मिल जाएगा। तो AC, तो पहला विकर्ण हमने ज्ञात करा AC, तो AC पहले A बोला है फिर हमने C बोला है, तो A के लिए क्या हो गया हमारे पास निर्देशांक ये -1 -2, ये x1 y1 का काम करेगा, C फिर C बोला है तो x2 y2 का काम करेगा। तो वही चीज -1 -2, तो x1 क्या हो गया -1, y1 कितना हो गया -2, x2 कितना हो गया -1, y2 कितना हो गया 2। फिर वही सूत्र लगाएंगे ऊपर D √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे यहाँ पर -1 माइनस y1 कितना है, सॉरी x2 कितना है -1 और फिर x1 कितना है -1, तो दोनों -1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2, फिर ब्रैकेट में रख देंगे होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे 2 का 2 उतार दिया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों चिन्ह कैसे विपरीत कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास, और 2 + 2 कितना होता है 4 हम जानते हैं, तो 4 का वर्ग ये आ गया 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है हम जानते हैं, वो क्या हो गया 4। अब इस ढंग से हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे BD के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा विकर्ण देखिएगा BD, ये B के निशान क्या है 1,0, D और D के निशान क्या है -3,0, तो x1 का मान क्या हो गया 1, y1 का मान क्या हो गया 0 और x2 का मान क्या हो गया -3 और y2 का मान क्या हो गया 0। तो BD के लिए देखें तो सेम चीज BD मान रखेंगे इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर चिन्ह लगाते हुए, तो x2 कितना हमारे पास -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 हो गया, तो -3 -1 दोनों चिन्ह समान है, -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया वही 16। किसी भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्या का जो मान होता है उसको वर्ग कर जब करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक होता है 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों विकर्ण भी कैसे हो गए बराबर, चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, तो ऐसे कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वो है हमारे पास वर्ग, ठीक है नहीं। तो इस ढंग से हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो दिया गया चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समान चतुर्भुज है, किस प्रॉपर्टी का है। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए इनको ज्ञात कर सकते हैं। हम फिर आगे चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ज्ञान की दृष्टि से भी, हम उसको देखते हैं आगे। हाँ, तो अगले सवाल बनाने से पहले हम कुछ बिंदुओं को याद कर लें, समझ लें कि एक्स अक्ष पर चली गई, जब एक्स पर कोई बिंदु लेते हैं अननोन बिंदु, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, वाई एक्स पर कोई अननोन बिंदु लेंगे तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं हम, इसमें देखिएगा जब एक्स अक्ष पर चलते माने एक पॉइंट P है, इसके निर्देशांक क्या होगा। हम जब पॉइंट इस अक्ष पे ही ले रहे हैं, ना अक्ष के ऊपर ना अक्ष के नीचे ले रहे हैं पॉइंट को, तो यहाँ पर क्या चीज है, केवल क्षैतिज दूरी हमारे पास है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास है, वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं, जो वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं, ऊर्ध्वाधर दूरी है ही नहीं,
तो वहां पर उसका मान क्या होगा 0। इसलिए एक्स अक्ष पर बिंदु के किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे x, 0। इसी तरह जब हम y अक्ष पर कोई पॉइंट लेंगे, जैसे हमने पॉइंट Q लिया है, तो y अक्ष पर जब हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो क्षैतिज दूरी तो चला ही नहीं। कौन सी दूरी चला? वो चला केवल ऊर्ध्वाधर दूरी। तो जब क्षैतिज दूरी चला ही नहीं तो क्षैतिज दूरी क्या मानेंगे हम 0, और ऊर्ध्वाधर दूरी वर्टिकल डिस्टेंस क्या मानेंगे y। तो इस बिंदु की के Q के निर्देशांक क्या है, वो है 0, y। तो ये पॉइंट आपको याद भी रखना है कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0, y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, y। अब इसकी हेल्प लेते हुए हम एक सवाल लेते हैं, वो है ये कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु याद कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अक्सर पूछा जाता है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सब जगह इस पर सवाल आता है। 3 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है। अब इसको हम करने से पहले ध्यान दीजिएगा, दोबारा इसको समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु याद कीजिए, तो अभी मैंने जैसे बताया y अक्ष पर की बात हो रहा है कि कोई बिंदु याद कीजिए, ना y अक्ष के ऊपर ना y अक्ष के नीचे। तो y अक्ष पर की बात हो रही तो y अक्ष पर निर्देशांक क्या लेंगे हम 0, y। तो हमने मान लिया कि y अक्ष पर कोई बिंदु है P, तो जिसके निर्देशांक हमारे पास है 0, y। तो मान लिया हमने बिंदु P जो है बिंदु A और B से कैसा है, समदूरस्थ है। इस सवाल को हल करने के लिए एक त्रिभुज का आप बनाएंगे, एक संभव त्रिभुज बना लिया, कैसे भी त्रिभुज आप बना लीजिए जिसमें आप डिस्टेंस आपको शो करना है। हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें बिंदु वर्टेक्स को P को शो कर दिया, हमने P शो कर दिया वर्टेक्स को, शीर्ष को, जिसके निर्देशांक 0, y। दूसरा बिंदु है A जिसके निर्देशांक हमारे पास 6,5 है। दूसरा निर्देशांक है B जिसके है -4,3। अब बिंदु P से A की दूरी और बिंदु P से B की दूरी कैसी दी है, समान है। क्यों है समान? क्योंकि हमसे प्रश्न में कहा गया है कि समदूरस्थ है। इसका मतलब PA बराबर किसके हो गया, PB के लिए। अब सिंपल, जब PA बराबर PB का तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए। P से A के बीच की दूरी निकालिए, P से B के बीच की दूरी निकालिए, दोनों का आपस में बराबर कर लीजिए, y का मान निकाल लीजिए। तो जरा देखते हैं P से A के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे P से A की दूरी। P का मान पहले हम P बोल रहे हैं फिर A बोल रहे हैं, तो P के निर्देशांक क्या है 0, y। तो x1 कितना मिल गया हमें 0, y1 कितना मिल गया y। सेम चीज A में x2 कितना है 6, y2 कितना हो गया 5। तो हमारे पास ये हो गया P A के लिए x1 हो गया हमारे पास 0, y1 हो गया y, x2 हो गया 6, y2 हो गया हमारे पास 5। अब फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हुए चलेंगे। क्या है हमारे पास 6, PA बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6। अब देखिए पीछे मैंने कहा था कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, मझला ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे पद कैसे हैं, धनात्मक हैं, इसलिए यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगाने की जरूरत है ही नहीं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है y, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 6 में से 0 गया 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सूत्र लग रहा है हमारे पास 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो सूत्र कौन सा लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर कह लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने वही रखा a स्क्वायर, a कौन है 5, 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है y, y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कौन है 5, b कौन है y, 2ab। ठीक, तो 6 का वर्ग हो गया हमारे पास यहाँ पर 36, 5 का वर्ग हो गया 25, y स्क्वायर माइनस 5 दूना 2 5 10 हो गया 10y। तो ये रंग से ये हमारे पास सॉल्व करेंगे, 36 से 25 हो गया हमारे पास 61 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। तो ये एक मान किसका आ गया, ये मान आ गया PA का। इसी प्रकार हम PB के लिए निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा PB क्या है, PB में P और B का हमने पहले P के लिए क्या हो गया, x1 क्या है 0, y1 क्या है y, फिर B के लिए x2 क्या है -4, y2 क्या है 3। अब जरा इसमें सवाल को देखिएगा। अब हम PB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। PB के लिए हमने पहले निकाले, वही जैसे मैंने भी कहा x1 0 हो गया, y1 y, x2 क्या है -4 और y2 कितना हो गया हमारे पास 3। जरा ध्यान से देखिएगा इसको दोबारा। अब हम इसमें हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए PB के लिए हम निकाल रहे हैं, तो x2 - x1 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे पास ये PB के लिए कह रहे हैं, तो इसमें हमारा x2 क्या है माइनस का आ गया। तो चूंकि माइनस का आ गया तो हम यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, हम कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। तो x2 - x1 का स्क्वायर, x2 कितना है -4, y2 और x1 कितना है 0, तो -4 - 0 का होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट लगाते हुए प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना y का होल स्क्वायर। तो -4 में से 0 गया तो -4 ही बनेगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। इसको जस्ट करता सबने यहाँ से लिख लिया। -4 का वर्ग क्या हो गया 16। अब यहाँ पर फिर वही a - b का होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए। तो a स्क्वायर कौन है 3 का स्क्वायर, b कौन है y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3 × y। तो सॉल्व करिए तो 16 लिख दिया, 3 का हो गया
9 वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो ऐड करेंगे 16 प्लस 9 हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब ये पीबी का आ गया। अब हमने क्या पहले दिया गया प्रश्न में कि पी ए बराबर पीबी, ये हमारे पास समीकरण एक भी थी हमारे पास, पी ए बराबर समीकरण एक। अब इस समीकरण में पी ए बराबर पीबी में जो कहा गया इसमें मान रखेंगे। तो पी ए का मान हमने पीछे निकाला था, कितना निकाला था 61 प्लस √61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। और पीबी का मान हमने भी निकाला है, पीबी का मान कितना निकाला हमने 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब दोनों को रख लीजिए बराबर, दोनों को बराबर रखा हमने, तो √61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू √25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो हमें चूंकि वर्गमूल का चिन्ह हटाना है, तो वर्गमूल चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, एक ही तरीका है, वर्गमूल का उल्टा कर लीजिए। वर्गमूल का उल्टा क्या हुआ, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हमने वर्ग किया तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। हट जाएगा तो फिर क्या बना 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो दोनों पक्षों में देखिए, दोनों साइड्स में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या चीज सेम है, वह है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों के पद भी समान है, चिन्ह भी समान है, तो कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा 61 माइनस 10y इक्वल 25 माइनस 6y। अब फिर तरीका क्या है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, चर राशि को बाईं साइड रखिएगा, अचर राशि को दाईं तरफ रखिएगा। चर राशि कौन माने जिस हर वेरिएबल टर्म्स कौन सा हुआ जिसमें कोई भी लेटर होता है, कोई भी अक्षर होता है। तो यहाँ पर y है माइनस 10y, और राइट साइड में कौन सा है, वह है माइनस 6y। तो राइट साइड माइनस 6y को हम राइट से लेफ्ट में जब लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 6y प्लस 6y में चेंज हो जाएगा। तो माइनस 10y प्लस 6y बराबर, अब यहाँ देखिए राइट साइड में क्या अंक है, अच्छा राशि कौन सी है 25, और इधर कौन सी थी लेफ्ट में इधर 61 61। इसको जब हम बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर चिन्ह क्या 61 का प्लस, इधर जाने पर माइनस का 61। सॉल्व करिए, माइनस 10y प्लस 6y कितना बना हमारे पास, ये हो गया माइनस का 4y, और 25 माइनस 61 कितना हुआ माइनस का 36। तो y बराबर क्या हो गया माइनस 36 बटे माइनस का 4। क्यों हुआ, बटे में क्यों गया, हर में क्यों गया, भाग में क्यों गया, वो इसलिए गया क्योंकि y और 4 के बीच में चिन्ह क्या है, गुणा का, यहाँ पर अंडरस्टूड है यो। तो माइनस 4 गुणा का उल्टा भाग, तो माइनस 4 को जब हम बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो माइनस 4 से माइनस कैंसिल, 4 से 36 गया, 4 9 36। तो y का मान कितना मिल गया हमें 9। अतः अब y के निर्देशांक हमने क्या माने हैं 0, y। अतः y के पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या है 0, y बराबर 0,9। ठीक है ना। इसी तरह एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपने करना है कि x अक्ष पर वह बिंदु याद करो जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। ये सब करने का प्रयास करिएगा, और सवाल समझ में आया हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।